दिल्ली के द्वारका में कई स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। मेल के जरिए ये धमकी दी गई है। सेंट थॉमस और सेंट स्टीफेंस कॉलेज को खाली कराया गया है। बॉम्ब स्क्वाड और फायर फाइटर की टीम मौके पर पहुंची है। तो ये बड़ी खबर सामने आई है। आपको बता दें कि दिल्ली के द्वारका का ये पूरा मामला है, जहां मेल के जरिए ये धमकी दी गई है। उसके बाद डॉग स्क्वाड की टीम मौके पर पहुंची, इंतजामिया मौके पर पहुंच चुकी है, फायर फाइटर की टीम भी इस वक्त वहां पर मौजूद है और जितने भी बच्चे स्कूल गए हुए थे उनके पेरेंट्स उनको रिसीव करने के लिए स्कूल पहुंच चुके हैं। सेंट थॉमस और सेंट स्टीफेंस कॉलेज को खाली कराया गया है। बॉम्ब स्क्वाड और फायर फाइटर की टीम भी मौके पर पहुंच चुकी है। आपको बता दें कि पहली दफा नहीं है, इससे पहले भी कई स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी दे दी गई है। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर हर एक एंगल से तफ्तीश का सिलसिला जारी है। साथ ही ये मेल किसने भेजा है, कहां से ये मेल आया है, ये एक बड़ा सवाल है और इसको लेकर भी लगातार अब तहकीकात की जा रही है। तो इस वक्त ये बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि अब टीचर्स ने तुरंत पेरेंट्स को ये मैसेज दिया और पेरेंट्स वहां पर पहुंचे और स्कूल से अपने बच्चों को पिक कर लिया गया है और कई बच्चों को स्कूल बस और वैन के जरिए घर पहुंचा दिया गया है। दूसरी तरफ पूरे स्कूल परिसर को खाली भी करा दिया गया और इस पूरे मामले को लेकर लगातार तफ्तीश का सिलसिला जारी है। तो दिल्ली के द्वारका इलाके में स्थित है सेंट थॉमस स्कूल और दिल्ली विश्वविद्यालय के सेंट स्टीफन कॉलेज को भी बम से उड़ाने की धमकी मिली है। बम की धमकी मिलते ही पुलिस को इस बारे में बताया गया, सूचना दी गई और तुरंत प्रभाव से वहां पर दिल्ली पुलिस की टीम पहुंचती है, डॉग स्क्वाड की टीम पहुंचती है, फायर फाइटर की टीम भी मौके पर मौजूद है। आपको बताते चले कि सेंट थॉमस स्कूल और सेंट स्टीफन कॉलेज को खाली करा दिया गया है। फिलहाल अभी तक पुलिस को स्कूल या फिर कॉलेज से कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला है, लेकिन अभी भी वहां पर इंतजामिया की टीम जरूर है और इस पूरे मामले को लेकर तफ्तीश की जा रही है। क्योंकि मेल के जरिए यह धमकी दी गई है, तो मेल कहां से आया है उसे भी ट्रैक करने की कोशिश इंतजामिया की तरफ से है। तो पूरे स्कूल परिसर को छावनी में तब्दील कर दिया गया है, बच्चों को वापस घर भेज दिया गया है। स्टूडेंट्स जितने भी थे उनके पेरेंट्स उनको पिक करने के लिए, रिसीव करने के लिए स्कूल पहुंचे और आधे से ज्यादा बच्चों को स्कूल वैन और बस के जरिए घर ड्रॉप किया गया है। तो आपको बता दें कि अभी फिलहाल वहां पर सिक्योरिटी के चाक चौबंद इंतजाम कर दिए गए हैं। तो देखिए, ये तमाम छात्र थे, बता रहे हैं स्टूडेंट्स की जो छुट्टी थी, कुछ स्टूडेंट्स जिनको काम है या कोई ज़रूरी वजह है वो यहाँ पर आए थे, उनको तुरंत रेस्क्यू करा दिया गया है। अंदर शुरुआत में जैसी इनको जानकारी मिली, प्रोफेसर ने दी, शुरुआत में जब बम की धमकी आई तो भगदड़ का माहौल था, लेकिन अब पुलिस और तमाम सेल यहाँ पर मौजूद है। फिलहाल कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला है। सहयोगी रंजन के साथ शिवम प्रताप, जी मीडिया, दिल्ली। तो वहां पर स्टूडेंट से बातचीत भी की गई है और आपको बता दें कि पूरे स्कूल परिसर को खाली करवा दिया गया। जैसे इसकी जानकारी मिली उसके बाद प्रोफेसर ने यहाँ पर स्टूडेंट्स को इसकी जानकारी दी। जो मेंबर्स हैं वो आपको नजर आएंगे। तमाम इक्विपमेंट्स के जरिए पूरे इंस्टीट्यूट को की सघन चेकिंग की गई, अभियान चलाया गया और जो जानकारी अभी तक मिल रही है उसके मुताबिक कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला है, जिसके बाद अब स्थिति नॉर्मल हो गई है। ईमेल के जरिए ये धमकी दी गई थी, जैसे ही धमकी दी गई तुरंत पुलिस ने एक्टिव होते हुए एसओपी का पालन किया, स्कूल को इवैक्यूएट कराया गया। हालांकि छात्रों की छुट्टी चल रही थी, लेकिन कुछ छात्र कुछ काम से, अपने एजुकेशन के काम से, और कुछ टीचर्स स्टाफ अंदर मौजूद थे, उन्हें इवैक्यूएट कराकर बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड, जो आपको सामने उसके मेंबर्स नज़र आ रहे हैं, दिल्ली पुलिस की जो वैन खड़ी है इसमें डॉग स्क्वाड मौजूद था और उन्होंने पूरे कैंपस की जांच की और कैंपस की जांच में अभी तक कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला है। जो विजुअल आपको दिख रहे हैं दिल्ली पुलिस और तमाम जो बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड जो होता है उसके मेंबर्स के हैं। आप देखिए, गेट से भी कुछ लोग आपको निकलते नज़र आएंगे, जो स्टाफ और तमाम लोग थे वो नजरते आएंगे। फिलहाल कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला है, स्थितियां यहाँ पर नॉर्मल हो गई हैं। अब से कुछ देर बाद दिल्ली पुलिस बाकायदा क्लियरेंस दे देगी, जिसके बाद सुचारू रूप से पुनः काम शुरू हो जाएगा। कल भी दिल्ली के 3 स्कूलों को धमकी दी गई थी, वहाँ भी कुछ संदिग्ध नहीं मिला था। बड़ी बात यह है कि अभी तक दिल्ली पुलिस के हाथ खाली हैं कि आखिर ये धमकियाँ कहाँ से आ रही हैं और क्यों दी जा रही हैं। सहयोगी रंजन के साथ शिवम प्रताप, जी मीडिया, दिल्ली। तो लगातार दूसरा दिन है जहां ये धमकी दी गई है, मेल के जरिए ये धमकी दी गई है। तो देश की राजधानी दिल्ली में स्कूल कॉलेज को बम से उड़ाने की धमकी और लगातार दूसरे दिन ये धमकी मिली है। आपको बता दें कि ये सिलसिला अब रुकने का नाम नहीं ले रहा है। आज दूसरा दिन है जब ये धमकी भरा मेल
मिला है स्कूल में और कॉलेज में। आपको बताते चले कि अब दिल्ली के द्वारका इलाके में सेंट थॉमस स्कूल और दिल्ली विश्वविद्यालय के सेंट स्टीफेंस कॉलेज को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। हालांकि वहां पर इंतजामिया की टीम पहुंची और हर एक एंगल से इस पूरे मामले को लेकर तफ्तीश की जा रही है, जांच पड़ताल की गई, लेकिन अभी तक कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला है। लेकिन एहतियात के तौर पर पूरे कॉलेज और स्कूल को खाली करवा दिया गया है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर तफ्तीश की जा रही है कि आखिर ये मेल कौन भेज रहा है, उसे ट्रैक करने की कोशिश हो रही है। कहां से ये मेल भेजा जा रहा है तो उसे भी लगातार ट्रैक किया जा रहा है। लगातार ग्राउंड जीरो से शिवम हमारे साथ बने हुए हैं। शिवम, लगातार ये सिलसिला जारी है और आज दूसरा दिन है जब कॉलेज और स्कूल को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। बिल्कुल, देखिए देश की राजधानी दिल्ली में ये दूसरा दिन है जहां लगातार शैक्षणिक संस्थानों को ईमेल के जरिए बम से उड़ाने की धमकी दी गई और अभी तक इस पूरे मामले में दिल्ली पुलिस के हाथ खाली हैं। फिलहाल मैं दिल्ली के बेहद प्रतिष्ठित सेंट स्टीफन कॉलेज के बाहर मौजूद हूं, जहां आज सुबह ईमेल के जरिए बम से उड़ाने की इस इंस्टीट्यूट को धमकी दी गई। सामने आप देखिए दिल्ली पुलिस की टीम फिलहाल इस वक्त पूरे कैंपस के सघन जांच अभियान चलाने के बाद निकल रही है और अभी तक दिल्ली पुलिस, बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड, डॉग स्क्वाड, फायर विभाग को कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला, जिसके बाद क्लियरेंस दे दिया गया है। ये स्पेशल स्टाफ की वो तमाम अफसर और कर्मी हैं जिन्होंने इस पूरे कैंपस की सघन चेकिंग अभियान चलाई और जब अब देखिए आपको उपकरण नजर आएंगे जिनके जरिए कॉलेज की और स्कूल की चेकिंग की गई और उसके बाद जब पूरे तरीके से ये संतुष्ट हो गए कि इस कैंपस में कुछ भी संदिग्ध सामान या वस्तु मौजूद नहीं है, तब पहले डॉग स्क्वाड और अब स्पेशल स्टाफ जो यहाँ पर मौजूद था, जो तमाम बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड के लोग थे, उन्होंने चेकिंग करने के बाद अब वो रवाना हो गए हैं। लेकिन अभी भी आपको अंदर कैंपस के दिल्ली पुलिस की पीसीआर खड़ी नजर आएगी क्योंकि एक प्रोसेस होती है, उसको अब पूरा किया जा रहा है। जैसे ही ईमेल के जरिए धमकी मिली उस वक्त कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन में हड़कंप मच गया तमाम। हालांकि इस समय अगर आप बात करें तो छुट्टियां चल रही हैं इसकी, लेकिन कुछ छात्र और तमाम स्टाफ जो एजुकेशन का काम होता है ज़रूरी, उसको लेकर यहाँ मौजूद थे। तुरंत उन्हें यहाँ से बाहर भेजा गया, एसओपी का पालन किया गया, दिल्ली पुलिस आई और उसके बाद कैंपस को सील कर दिया गया और अब जब क्लियरेंस मिल गया है तो उसके बाद सुचारू रूप से अब से कुछ देर बाद जब दिल्ली पुलिस एक जानकारी दे देगी कि आप कैंपस में अपना सुचारू रूप से काम शुरू करते हैं, तब जाकर वापस स्टाफ के लोग जो कैंपस के आसपास दूर भेजे गए थे उन्हें बुलाया जाएगा। शिवम जानकारी दीजिएगा कि एग्जैक्ट मेल में क्या कुछ था, क्या कुछ पता चल पाया? क्या सिर्फ इसी 2 स्कूल का जिक्र किया गया या फिर दिल्ली के और भी स्कूल का नाम उसमें है इस मेल में? देखिए ये जो मेल आया है सेंट स्टीफन को अलग आया है और जिस स्कूल की बात कर रहे हैं उसको अलग आया है। एक ही मेल दोनों को नहीं आया है, दोनों स्कूल्स को अलग अलग आया है। कल के दिन भी जो 3 मेल भेजे गए थे वो अलग अलग भेजे गए थे और पुलिस का ये कहना है कि जो साइबर सेल की टीम शिवम यहाँ पर मैं आपको रोकना चाहूंगी। ऐसे में स्टूडेंट्स के पेरेंट्स क्या कुछ कह रहे हैं ये भी मैं आपको सुनाते हैं। को भी एक्टिव रहना पड़ेगा चीज़ों में, सिक्योरिटी में, है ना। वैसे एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा है इनका, नो डाउट। हो जाता है सर जब पता चलता है बच्चे के स्कूल में बम फटा है। हाँ, दिक्कत वो है कि स्कूल में अभी ये पैनिक सिचुएशन है और मुझे लग रहा है कि बहुत सारे पेरेंट को ये चीज़ पता भी नहीं है और स्कूल की तरफ से कोई ऐप पे कुछ मैसेज पे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, ना वो रिसेप्शन पे कोई कॉल पिकअप कर रहे हैं, ना क्लास टीचर कॉल पिकअप कर रही है। तो मुझे लग रहा है कि अगर उनकी तरफ से, स्कूल की तरफ से ओके है, जैसे पता लग रहा है कि बम स्क्वाड वाले अंदर हैं, है ना, कुछ पुलिस की गाड़ियाँ अंदर है, तो अगर उनके तरफ से कुछ अगर ओके है, कुछ थ्रेट नहीं है, तो मुझे लग रहा है कि ऐप पे मैसेज पास करना चाहिए था जिससे और भी पेरेंट पैनिक ना हो, है ना। नहीं तो क्या होगा कि फिर स्कूल के सामने भीड़ लगती शुरू हो जाएगी, सब धीरे धीरे करके सब आएंगे। तो यहाँ पर पेरेंट्स को सुना गया है और शिवम लगातार हमारे साथ बने हुए। शिवम, पैनिक वाला सिचुएशन है और अब पेरेंट्स का ये भी कहना है कि प्रॉपर इन्फॉर्मेशन स्कूल की तरफ से नहीं दी जा रही है। देखिए द्वारका के स्कूल को भी धमकी मिली थी, वहाँ पर स्कूल में चूंकि जो क्लासेस हैं वो शुरू हो गई, इसलिए स्टूडेंट वहाँ मॉर्निंग में 7:30 पहुँच जाते हैं। सेंट स्टीफन कॉलेज जहाँ पर फिलहाल मैं मौजूद हूँ वहाँ पर आज हालांकि लकीली आप ये कहें कि कोई भी क्लासेस नहीं चल रही थी, जिसके चलते स्टूडेंट्स मौजूद नहीं थे। एक एसओपी की प्रक्रिया जो पूरी होती है उसको दोनों स्कूलों में उनका पालन किया गया। जैसे कि अभी आपने कुछ पेरेंट्स की बाइट सुनाई, हो सकता है कि स्कूल के जो तमाम इंपॉर्टेंट फ़ोन नंबर्स हों वो पिक ना हो, क्योंकि जैसे ही ये जानकारी मिलती है कि धमकी दी गई तुरंत स्कूल को खाली कराया जाता है, चाहे वो स्टाफ हो, स्टूडेंट हो या अन्य कर्मचारी हो, उनको बाहर भेजा जाता है और पुलिस
पूरे कैंपस को अपने कब्जे में लेकर वहां पर जांच अभियान छेड़ती है और जब क्लियरेंस मिल जाती है उसके बाद ही किसी की एंट्री होती है। तो हो सकता है कुछ पेरेंट्स को प्रॉब्लम हो रही हो इन्फॉर्मेशन लेने में, लेकिन एसओपी के तहत जैसे ही ऐसी कोई धमकी, ऐसी कोई खबर आती है, तुरंत स्कूल को इवैक्यूएट करना होता है। इसी के चलते थोड़ी परेशानी हो रही होगी, लेकिन छात्रों को बचाने की या जो स्टाफ है उसको सेव करने की सबसे पहली प्रक्रिया होती है। कल भी जो 3 संस्थानों को धमकी मिली थी वहां पर भी इसी एसओपी का पालन किया गया था। यहाँ पर भी तुरंत कैंपस को खाली कराएगा, जिसके चलते हो सकता है कि कुछ परेशानियां हो रही हो, लेकिन आमतौर पर यह देखा जाता है कि बच्चों को तुरंत स्कूल से घर भेजा जाता है, उनका सामान नहीं छुआ जाता, ना बैग, ना लंच, ना पार्किंग में लगी गाड़ियां। जब ये सारा क्लियरेंस मिल जाता है तो दोबारा पेरेंट्स को फोन किया जाता है कि आप कैंपस आइए और अपने बच्चे का सामान लेकर जाइए। कुछ स्कूल अपनी कारों से, अपने बसों से बच्चों को घर भेजते हैं, जबकि कुछ स्कूल पेरेंट्स को इन्फॉर्मेशन दे के बच्चों को सेफ जगह पहुंचाते हैं और फिर वहां से उनके घर भेजते हैं। तो निश्चित तौर पर कभी इस तरीके की भगदड़ वाली स्थिति होती है, हड़कंप बच जाता है तो प्रॉब्लम्स आती है, लेकिन फिलहाल राहत की बात यह है कि दोनों शैक्षणिक संस्थानों में अभी तक कोई भी संदिग्ध वस्तु सामान नहीं मिला है। सेंट स्टीफन को तो लगभग क्लियरेंस मिल गया है, पुलिस की एक गाड़ी खड़ी है, बाकी सभी गाड़ियां यहां से रवाना हो गई। बिल्कुल, और ऐसे में शिवम, क्योंकि ग्राउंड जीरो पर हैं आप और लगातार राहत की बात यही है कि स्टूडेंट्स वहां पर मौजूद नहीं थे, आगे किस तरह से कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है? क्या ऑफिशियल स्टेटमेंट कोई अधिकारियों की तरफ से आया है शिवम? देखिए, अभी तक सिर्फ इन्फॉर्मेशन इस पूरे मामले में आई है कि इस तरीके की धमकी दी गई थी, जिसके बाद दिल्ली पुलिस का स्पेशल स्टाफ, बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड, डॉग स्क्वाड, फायर ब्रिगेड, पीसीआर तमाम यहाँ पहुंचे थे। कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला है। हालांकि इस पूरे मामले में जो कल धमकियां दी गई थी और आज की धमकी का मामला हो, दिल्ली पुलिस का ये कहना है कि साइबर सेल इस पूरे मामले की जांच कर रही है। लगातार आईपी एड्रेस ट्रैक किया जा रहा है। इससे पहले भी आपको याद हो, कुछ महीनों पहले लगातार ये सिलसिला हुआ था कि दिल्ली के तमाम स्कूलों को धमकी दी गई थी। उस मामले में भी कई गिरफ्तारियां हुई थी, कई चीज़ें ऐसी सामने आई थी कि किसी ने फ्रस्ट्रेशन में, किसी ने किसी गुस्सा में धमकी दी है। अभी भी पुलिस ये जांच कर रही है, दिल्ली पुलिस की 2 दिनों से जो धमकियां दी गई वो कहां से दी गई, उनका आईपी एड्रेस क्या है, क्या दिल्ली से ही दी जा रही है या देश के किसी अन्य राज्य में या फिर किसी बाहरी देश से दी जा रही है, अभी इसको लेकर कोई कंफर्मेशन नहीं है। आप ये कह सकते हैं कि 2 दिन हो गए हैं, कल का दिन भी बीत गया है, आज का दिन भी बीत गया है, लेकिन फिलहाल दिल्ली पुलिस के हाथ अभी तक खाली है। साइबर पुलिस लगातार कोशिश कर रही है कि वो आईपी एड्रेस ट्रैक करके इसकी जानकारी जुटाए। पुलिस का कहना है कि उन्होंने टीमें गठित कर दी हैं, लगातार साइबर पुलिस इसको लेकर सक्रिय है। जल्दी कोई ना कोई जानकारी सामने आएगी, उसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल शिवम, आगे की तफ्तीश लगातार जारी है। शिवम, क्योंकि अभी कॉलेज में कुछ प्रोफेसर्स वगैरह मौजूद है, क्या उनको भी घर भेज दिया गया है? देखिए, बिल्कुल सुबह जब ये ईमेल के जरिए धमकी मिली उस वक्त तमाम स्टाफ यहाँ पर मौजूद था। जो छुट्टियाँ होती हैं वो आमतौर पर स्टूडेंट्स के लिए होती हैं, प्रोफेसर्स या कॉलेज के जो तमाम और स्टाफ हैं उनकी इतनी लंबी छुट्टियाँ नहीं होती हैं। जुलाई माह शुरू हो गया है, ऐसे में स्टाफ स्कूल कॉलेज का कुछ आ गया था, वो अंदर मौजूद थे। जब धमकी आई सबसे पहले उन्हें बाहर किया गया, एवैक्यूएट किया गया, कैंपस से जो तमाम अन्य स्थान है वहाँ पर भेजा गया। पुलिस ने टेक ओवर लिया और जब लगभग का सघन चेकिंग अभियान कंप्लीट हो गया है तो उसके बाद धीरे धीरे कुछ प्रोफेसर, दूसरा गेट है जहां पर हमारी एंट्री नहीं है, हमें अलाउ नहीं किया गया है, उस साइड से उनको बुलाया जा रहा है। दिल्ली पुलिस जो अंतिम फॉर्मेलिटी है उसके लिए कुछ पुलिसकर्मी अंदर मौजूद हैं। बाकी इस कॉलेज को फिलहाल क्लियरेंस मिल गया है। स्टूडेंट्स ऑलरेडी नहीं थे, कुछ स्टाफ आए हुए थे। सामने आप गाड़ियां पार्क देख रहे हैं तमाम प्रोफेसर्स की। अब धीरे धीरे हल्का मूवमेंट भी आपको अंदर नजर आ रहा होगा, क्योंकि पूरे कैंपस में कुछ भी ऐसा नहीं मिला है जो संदिग्ध हो और जिसके चलते चिंता की कोई बात हो। तमाम यहाँ से जो अन्य टीमें थी वो रवाना हो गई हैं। अब कुछ पुलिसकर्मी बिल्कुल शिवम, राहत की बात यह है कि पैनिक सिचुएशन नहीं है। शिवम, नजरें आप बनाए रखिएगा, आगे भी जुड़ेंगे, अपडेट लेंगे। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए शिवम आपका।